बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज इंजीनियर अब्दुल रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केवीएल। केवीएल मीन किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। किरचॉफ के दूसरे कानून के मुताबिक या केवीएल के मुताबिक किसी लूप या बंद सर्किट के गिर्द तमाम वोल्टेजेस का सम सिफर के बराबर होता है। तो एक एग्जांपल से इसको समझ के देखते हैं। ये हमारे पास एक लूप है। इसके अंदर जितने भी वोल्टेज आते हैं, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल खुद से एक अज्यूम कर लेता हूँ कि ये है V1, ये है V2, ये है V3 और ये है V4। इस लूप के अंदर जितने भी वोल्टेजेस आते हैं उनका सम बराबर है सिफर के। यानी इस लूप के अंदर कितने वोल्टेज आ रहे हैं, V1, V2, V3, V4। चार वोल्टेज आ रहे हैं, तो चारों को क्या करेंगे, सम कर देंगे और इक्वल टू कर देंगे जीरो के। यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 बराबर है या इक्वल है किसके, जीरो के। ये है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो एक सर्किट की एग्जांपल लेते हैं और उस पर केवीएल अप्लाई करके देखते हैं। तो ये हमने एक छोटा-सा सर्किट लिया है। तो इस सर्किट पर अब हमने क्या करना है, केवीएल अप्लाई करना है। तो केवीएल किस तरह अप्लाई करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि केवीएल के मुताबिक किसी भी सर्किट के अंदर जितने भी वोल्टेजेस आते हैं, आपने क्या करना है, उनको सम कर देना है और इक्वल टू कर देना है जीरो के। तो इस पर भी हमने केवीएल अप्लाई करना है और इसमें जितने भी वोल्टेजेस आएँगे, आपने क्या करना है, उनको सम कर देना है और इक्वल टू कर देना है जीरो के। तो अगर इस तरह का कोई सर्किट आ जाए जिसमें रेजिस्टर वगैरह लगी हों, तो उसमें केवीएल अप्लाई करते हुए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने स्टेप नंबर 1 पर करंट की डायरेक्शन को अज़्यूम करना है, जो कि हम ज़्यादातर क्लॉकवाइज़ करते हैं। जैसा कि मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ये हमने लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन को अज़्यूम कर लिया, जिसे मैं कह देता हूँ I1। तो इस करंट की डायरेक्शन को अज़्यूम करने का क्या मतलब है, और वो भी क्लॉकवाइज़। इसका मतलब ये है कि इस पूरे लूप के अंदर जो करंट I1 हमने अज़्यूम किया, वो क्लॉकवाइज़ ट्रैवलिंग कर रहा है इस तरह से। मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि I1 इस तरह पूरे लूप के अंदर क्या कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है। ये पूरा लूप कंप्लीट करा। I1 इस तरह पूरे लूप के अंदर ट्रैवलिंग करी जा रहा है। तो ये था पहला स्टेप। आपने क्या करना है, करंट की डायरेक्शन को अज्यूम करना है। दूसरा स्टेप करना है, अब आपने एक सिंपल केवीएल अप्लाई कर देना है। आपने कोई भी पॉइंट को सिलेक्ट करना है और करंट की डायरेक्शन जो आपने अज्यूम की होगी, उस डायरेक्शन पर आपने पूरे लूप के अंदर क्या करनी है, ट्रैवलिंग करनी है। और उस लूप के अंदर जितने भी वोल्टेजेस आएंगे, आपने उनको क्या कर देना है, सम कर देना है और इक्वल टू कर देना है जीरो के। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूँ और मैंने क्लॉकवाइज इस लूप के अंदर आप ट्रैवलिंग करना शुरू करना है। तो सबसे पहले आता है एक वोल्टेज सोर्स, जिसकी वैल्यू क्या है, 10 वोल्ट। तो हम वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हो रहे हैं, तो साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी। वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी है, 10। तो ये 10 आ जाएगी। आगे हम चले तो हमारे पास एक रजिस्टर आती है। तो सबसे पहले इसके साइन को देख लेते हैं। साइन जो है इधर हमें गिवन नहीं है। तो आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि करंट रजिस्टर में जिस साइड से एंटर होती है, उस साइड पे पॉजिटिव साइन आ जाता है और दूसरी साइड पर नेगेटिव। तो अगर हम क्लॉकवाइज देखें, तो करंट रजिस्टर में किस साइड से एंटर हो रही है, इस साइड से एंटर होगी। अगर आप ये क्लॉकवाइज करंट को देखें जो हमने अज्यूम किया है, तो उसकी हेड किस तरफ आ रही है, इस टर्मिनल की तरफ। यानी करंट इस टर्मिनल से रजिस्टर में एंटर हो रहा है, तो इस साइड पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन और दूसरी साइड पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। और लूप में हम करंट की डायरेक्शन के लिहाज से ट्रैवलिंग करते हैं, तो यानी कि हम रजिस्टर में किस साइड से एंटर हो रहे हैं, पॉजिटिव साइड से। तो साइन कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। या आपने सिंपल हमेशा बात याद रखनी है कि रजिस्टर की कोई पोलैरिटी अगर गिवन ना हो, तो आपने पॉजिटिव लिख लेना है। लेकिन मैंने आपको फिर भी समझा दी कि पॉजिटिव क्यों आया। तो उसके बाद हम देखें, ये 4 ओहम एक रजिस्टर की वैल्यू है। रजिस्टर का यूनिट क्या होता है, ओहम। लेकिन जैसा कि हमने बात की कि केवीएल अप्लाई होता है वोल्टेजेस पर, यानी कि सर्किट के अंदर जितने भी वोल्टेज आते हैं उनको सम करना है। अब 4 ओहम को तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि ये रजिस्टर की वैल्यू है। हमने इस रजिस्टर के वोल्टेज फाइंड करने हैं। तो इस रजिस्टर के वोल्टेज फाइंड करने के लिए हम इधर करेंगे, ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे। अप्लाई ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर। हमने वोल्टेज ही फाइंड करने हैं। तो वोल्टेज फाइंड करने का फार्मूला क्या है, ओहम्स लॉ के मुताबिक I मल्टीप्लाई बाय R। अब हमने इस रजिस्टर पर ओहम्स लॉ अप्लाई करना है इससे वोल्टेज फाइंड करने के लिए। तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 4 ओहम। तो R की जगह पर आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय I। हम जानते हैं कि हमने सर्किट के अंदर अज्यूम किया हुआ है, वो क्या, I1। हमें नहीं पता इस सर्किट में करंट कौन सा था, तो पहले स्टेप में हमने इसे अज्यूम कर लिया था कि इस पूरे सर्किट के अंदर कौन सा करंट ट्रैवलिंग कर रहा है, I1। तो I की जगह पर क्या आ गया, I1। तो वोल्टेज हमारे पास क्या निकले, 4 मल्टीप्लाई बाय I1 इज इक्वल टू 4 I1। तो ये आ गया हमारे पास वोल्टेज। तो 4 ओहम के वोल्टेज कितने आए, 4 I1। आगे हम चले तो आया एक वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स से हम कौन से टर्मिनल से एंटर हो रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल से। तो साइन कौन सा आ गया, नेगेटिव का। और उसके बाद हमने लिख देना वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या है, वो है 5। यहाँ से हम आगे चले तो आगे रजिस्टर। रजिस्टर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि करंट रजिस्टर में जिस साइड से एंटर होती है उधर पॉजिटिव आ जाता है, दूसरी साइड पे नेगेटिव।
तो हम रजिस्टर के पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहे हैं तो साइन कौन सा आ जाएगा पॉजिटिव। और इस रजिस्टर के वोल्टेज हमें नहीं पता है, इस रजिस्टर के वोल्टेज फाइंड करने के लिए हम करेंगे अप्लाई ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय आर। तो आर इस रजिस्टर की क्या है 2 ओहम, तो आर की जगह पर आ गया 2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पूरे लूप के अंदर से करंट कौन सा ट्रैवलिंग कर रहा है I1, जो कि हमने अज्यूम किया हुआ है, तो I की जगह पर आ जाएगा I1। तो इसके वोल्टेज कितने निकले 2 मल्टीप्लाई बाय I1 इज इक्वल टू 2I1। तो 2 ओहम रजिस्टर के वोल्टेज आ गए 2I1, ये हमने लिख दिया 2I1। तो यहाँ से आगे हमारे जिस साइड से हमने शुरू किया था उसी जगह पर हम वापस आ गए। तो लूप हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। जितने भी वोल्टेज आए थे उन सबको हमने लिख लिया। एंड पर क्या करना है इक्वल टू कर देना है 0 के। तो ये हमारे पास केवीएल की इक्वेशन आ गई, किरचॉफ वोल्टेज लॉ की इक्वेशन आ गई। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा तरीका था। तो अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ सर्किट की, जिसमें रजिस्टर में पोलैरिटी गिवन होती है लेकिन गलत गिवन होती है। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, तो एक और डायग्राम हम बनाते हैं। इसी डायग्राम को हम इधर बना लेते हैं। तो ये हमने एक सर्किट डायग्राम बना लिया है। तो अगर ऐसा सर्किट हमारे पास आ जाए कि जिसमें रजिस्टर की पोलैरिटी पहले से गिवन हो और उस पर हमने केवीएल अप्लाई करना हो, तो किस तरह अप्लाई करेंगे, तो वो अब हम देखते हैं। और इस पे प्रॉब्लम क्या आती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये कितना था 10 वोल्ट था, ये मैं लिखना भूल गया, लिख लेते हैं 10 वोल्ट। तो अब हमने इस पर क्या करना है केवीएल अप्लाई करना है। तो पहला स्टेप क्या था, आपने करंट की डायरेक्शन को इस पूरे लूप के अंदर क्या करना है अज्यूम करना है। तो इसे मैं अज्यूम कर लेता हूँ I2। I2 इसलिए किया क्योंकि I1 हम कर चुके हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने ले लिया I2। आप कोई भी करंट ले सकते हैं I2, I3, IA, IB, आपका जो दिल करे आप उस हिसाब से करंट की डायरेक्शन को अज्यूम कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है कोई पॉइंट को सेलेक्ट करना है और वहां से इस पूरे लूप के अंदर क्या करना है ट्रैवलिंग करना शुरू कर देंगे। तो इसी पॉइंट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने इस पॉइंट से करंट की डायरेक्शन के हिसाब से इस पूरे लूप में ट्रैवलिंग करनी है और जितने वोल्टेजेस आए उनको सम कर देना है। तो सबसे पहले हम देखें हम एंटर हो रहे हैं वोल्टेज सोर्स में नेगेटिव टर्मिनल से। तो साइन कौन सा आ गया नेगेटिव और वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या है 10, तो ये आ गया 10। उसके बाद हम आए 4 ओहम के रजिस्टर में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि करंट रजिस्टर में जिस साइड से एंटर होता है उस साइड पर क्या आ जाता है पॉजिटिव साइन आ जाता है। तो ये साइन क्या करेक्ट है, यानी कि इसमें पोलैरिटी सही गिवन दी हुई है। तो ये आ गया पॉजिटिव और इस पर ओहम्स अप्लाई करेंगे V इज इक्वल टू आई आर। आई हमारे पास क्या है I2 और R हमारे पास क्या है 4। तो ये आ जाएगा 4I2। आगे हम चले तो हमारे पास आया 5 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स और हम इस वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हो रहे हैं। तो साइन कौन सा आ गया नेगेटिव और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5। उसके बाद हम आए 2 ओहम के रजिस्टर में। यहाँ से हम आए 2 ओहम के रजिस्टर में और ये करंट I2 भी इसी डायरेक्शन में ट्रैवलिंग कर रहा है। तो अब अगर हम देखें रजिस्टर के जो साइन है वो गलत दिए हुए हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि करंट रजिस्टर में जिस साइड से एंटर होता है उस साइड पे पॉजिटिव आ रहा है। तो करंट रजिस्टर में इस साइड से एंटर हो रहा है। क्लॉकवाइज हमने करंट लिया था तो एंटर कहाँ से हो रहा है इस साइड से, यानी कि इस टर्मिनल से एंटर हो रहा है। तो इस साइड पर क्या आना चाहिए था पॉजिटिव आना चाहिए था, लेकिन उसने हमें क्या दिया नेगेटिव दिया, यानी कि उसने हमें कंफ्यूज कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है कि इस रजिस्टर के कोई भी वोल्टेज अज्यूम कर लेना है। लाइक मैं इसे V1 कह देता हूँ, इस रजिस्टर के वोल्टेज कितने हैं V1। और उसने जो पोलैरिटी आपको गिवन दी हुई है आपने उसी पोलैरिटी को यूज करना है। उसने पोलैरिटी क्या दी हुई है नेगेटिव, तो आपने इधर लिख लेना है नेगेटिव, यानी कि हम रजिस्टर के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हो रहे हैं तो हम उसके मुताबिक ही नेगेटिव लिख लेंगे। और जो हमने इसे रजिस्टर के वोल्टेज अज्यूम किए V1 वो आपने लिख लेना V1। तो ये लूप कंप्लीट हो गया, इक्वल टू कर देना आपने इसको 0 के। तो अब आपने V1 पर क्या करना है ओहम्स लॉ अप्लाई करना है। तो ओहम्स लॉ जब आप अप्लाई करोगे तो इस तरह की सिचुएशन में एक छोटी सी चीज डिफरेंट है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। वो चीज डिफरेंट क्या है, आपने देखना है कि जब ऐसी सिचुएशन आए कि रजिस्टर के साइन का हमें कंफर्म ना हो, तो आपने जब उस रजिस्टर के वोल्टेज फाइंड करने के लिए ओहम्स लॉ अप्लाई करना है, तो आपने ओहम्स लॉ अप्लाई करते हुए करंट की डायरेक्शन क्या ले लेनी है नेगेटिव, यानी I2 के साथ क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो V1 हमारे पास क्या निकला, V1 हमारे पास निकला 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस I2, ये हो गया -2I2। तो इस इक्वेशन पर आपने क्या कर देना पुट कर देना -10 प्लस 4I2, ये वैसे ही आ गया, -5 भी वैसे आ गया माइनस, और V1 की जगह पर आ गया -2I2 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। -10 प्लस 4I2 -5, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ये प्लस 2I2 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन को देखें तो दोनों इक्वेशन क्या सेम है, सिर्फ करंट की वैल्यू चेंज है, क्योंकि इस सर्किट में हमने I1 अज्यूम किया था और इस सर्किट में हमने I2 अज्यूम किया था। बाकी आप देखें वैल्यू सारी सेम है, -10 -10 प्लस
4i1 प्लस 4i2 -5 प्लस 2i1 प्लस 2i2। सिर्फ करंट की वैल्यू चेंज है, बाकी पूरी इक्वेशन क्या सेम है। तो ये सिंपल छोटे से स्टेप में आपने उन पर अमल करना है और आपने केवीएल इक्वेशन लिख लेनी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो मुझे उम्मीद है आपको केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।